इंतहाई घटिया तरीका है कि जब आप बेवक्ते भी किसी की तरफ जाएं और एक टाइम पीरियड के बाद जो है दोबारा जाके उसको वही मोमेंट रियलाइज़ कराएं। बंदे को जब शौक होता है तो वो बहुत मुश्किल से उसको जो है ना भूलता है। शाम को जाते हैं ना जब, तो वो जो आगे वाला है वो बेजार ही होता है, तो वो बोल तो नहीं सकता, वैसे वो यही कहता है कि ये मुंह उठाकर ये इधर चले आए हैं। अरे भाई ये सब दीन से दूरी का सबब है। शादियां तो ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं कोई करोड़ोंपति बंदा है, लेकिन बाद में वो ही बंदा जो है वो कर्ज़ों की मद में बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब होता है। सर बारात जो है वो तो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का वक्त भी बचता है और टाइम भी बच जाता है। ठीक है, चंद लोग जाइए तभी निकाह तो हो जाते हैं, एक कोई ज़रूरी नहीं कि 500 से 600 बंदा ले जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम दो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एक ये है कि जो हमारे माशरे में अब ये देखा देखी रवाज हो गया है, दिखलावा हो गया है कि बड़ी बड़ी बारातें लेके जानी है बड़ी बड़ी गाड़ियों पर। इस बार अब हम पब्लिक की राय जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, खुशी और गम के मौके पर हमारे रवैये मोतदिल क्यों नहीं होते। हम किसी की ताज़ियत करने जाते हैं, किसी की इयादत करने जाते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि अगले का वक्त क्या है। हम इंतहाई सुबह चले जाते हैं, इंतहाई रात को जाकर नॉक करते हैं, बेल देते हैं। तो क्या ये रवैये बेहतर हैं या इनमें चेंजिंग की ज़रूरत है, माशरे को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इस पर आज हम लोगों के साथ बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ। ये जो बारात है उसके आपके हाल में ये जो बड़ी बड़ी बारातें हैं उसके मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है? सर ये मुंतसर होनी चाहिए। ये सुन्नत के मुताबिक चंद अफराद जो अजीज़ ज़्यादा करीबी हैं उनको लेके जाना चाहिए, क्योंकि लेके तो ज़्यादा जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, पर वो तरीक़ाकार गलत है। सुन्नत के मुताबिक जितना ज़्यादा बेहतर होगा वो अच्छा रहेगा और दूल्हे और दुल्हन के लिए आने वाले वक्त के लिए वो आसानियाँ पैदा करेगा। और ये जो हम सुबह सुबह फातिहा पढ़ने चले जाते हैं जिस घर में फोतगी हो या अगर कोई बीमार हो तो सुबह सुबह या शाह के बाद भी उनकी खैरियत दरियाफ्त करने चले जाते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो बेहतर तरीका वक्त ही कार देखना चाहिए। वो अगला बंदा आराम फरमा रहा है तो उसका आराम डिस्टर्ब ना हो। सुन्नत का भी तरीका यही है, उसको सुबह 10 बजे के बाद जाना चाहिए, क्योंकि उसके घर वाले उठ जाएँ जिसके पास फातिहा खानी है, क्योंकि उसका आराम डिस्टर्ब होगा तो वो ये तो नहीं बोलेगा ये बंदा मेरा साक है, वो बोलेगा मुझे डिस्टर्ब करने आ गया, तंग करने आ गया। 10 बजे के बाद जाना चाहिए या असर के पहले पहले जाना चाहिए। ये भाईजान जो फातिहा दुरूद पर जाते हैं ना लोग, तो ये शाम को जाते हैं ना जब, तो वो जो आगे वाला है वो बेजार ही होता है, तो वो बोल तो नहीं सकता, वैसे वो यही कहता है कि ये मुंह उठाकर ये इधर चले आए हैं। यानी आपका ख्याल है कि एक खास वक्त होना चाहिए, सुबह 10 बजे के बाद जाएं, असर से पहले पहले जाएं? हाँ जी, वक्त सिर जाना चाहिए। आगे कोई बंदोबस्त इनका करें, कुछ चाय पानी इनको पिलाएं, तो ये जब वक्त जाते हैं तो ना इनको वो दे सकते हैं कुछ और ना वो अपना टाइम इनको दे सकते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी बारातें हैं उस पर आप क्या कहेंगे? ये बारात तो सिर्फ घर वाले होने चाहिए, ये दूसरे लोग होने नहीं चाहिए, क्योंकि अपने लोग लेकर जाएं खुद घर वाले और बाहर के बंदे वलीमे पर बुलाएं। सर बारात जो है वो तो छोटी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का वक्त भी बचता है और टाइम भी बच जाता है। ठीक है, बारात इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए बारात। और दूसरी जो मौजू है कि ताज़ियत और इयादत के लिए हम जब हमें वक्त मिलता है तो हम वो सर एक वक्त ही मुकर्रर है, और जब आपको वक्त मिलता है दिन के टाइम, रात के टाइम आप किसी के घर नहीं जा सकते, 100 मरीज़ होता है, 100 परेशानी होती है, वो इसलिए वो दिन के टाइम ये जो टाइम होता है वो ही टाइम ठीक है, दिन का टाइम। यानी जो इंतहाई जल्द सुबह हम चले जाते हैं या हम वो भी ठीक नहीं है, दिन के टाइम। सबसे पहले तो आपको ये मामला आपस में बैठ के तय करना चाहिए कि हम लोग इतने बंदों की बारात ला रहे हैं तो आप अफोर्डेबल हैं या नहीं। मोस्टली लड़के वालों को इस पे खुद सोचना चाहिए कि जिनके घर में हम अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं वो इतनी वर्थ वाले हैं भी कि वो 400-500 बंदों का खाना अफोर्ड कर लेंगे, कहीं वो बाद में कर्ज वगैरह में तो नहीं डूब जाएंगे। उनके मामलात कैसे होंगे, वो कैसे अपनी बच्ची को जहेज़ दे रहे हैं या दूसरे मामला सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो ये बातें पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए। लेके जाना बारात कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इस पे बात होती है वो ये कि आप पहले इस पर डिस्कस कर लें, ये सबसे इजी है। और ये जो हम ताज़ियत या इयादत के लिए वक्त पे वक्त जाते हैं दूसरों के घर, उस पर आपकी क्या राय है? इस्लाम में इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि शौक़ बस 3 दिन के लिए है।
3 दिन के बाद जब आप किसी के तरफ शोक के लिए जाते हैं, फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती है आपकी फ़ैमिली में या मेरी फ़ैमिली में या मेरा बच्चा फोत हो जाता है, तो 8वें दिन आप आके जब मेरे से दोबारा बात करते हैं किसी मामले में, तो वो मेरे ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। इंतहाई घटिया तरीका है कि जब आप बेवक्ते भी किसी की तरफ जाएँ और एक टाइम पीरियड के बाद जो है दोबारा जाके उसको वही मोमेंट रियलाइज़ कराएँ। बंदे को जब शोक होता है तो वो बहुत मुश्किल से उसको जो है ना भूलता है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना शादियों पे तो कर देते हैं, लेकिन वो बाद में उनके लिए ये बोझ बन जाती है। मेरे ख्याल से ये रिवाज ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम बाद में अक्सर बंदों को देखा है बाद में नाकामी का सबब यही चीज़ें बनती हैं। दूसरा, आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो हम ताज़ियत के लिए या अयादत के लिए अगले का आराम नहीं देखते या वक्त बे वक्त अगले के घर चले जाते हैं, इस पर आप क्या कहें? ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि हम ना उनकी अयादत के लिए जाते हैं, हमें स्पेशल उनके लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ना कि हम अपना रिलैक्स टाइम देखें कि मुझे कौन सा टाइम मिलेगा तो मैं फिर उनके पास, क्योंकि उन्होंने सारा दिन एक दिया होता है, जैसे उनके आराम करने का टाइम होता है हम दोबारा उनके पास चले जाते हैं, तो इसमें है कि वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। बस इस तरह ही है भाजी, जिदा बंदे ने वो दूल्हा होंदा है ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ जी मेरे दोस्त ने बड़े बंदे लैके जंज इकट्ठी करके ढेर सारी लै ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पर इंज नहीं करना चाहिए। मुनासिब बंदे कुड़ी वाले भी होंदे ने, उन्होंने भी मेहमान होर होंदे ने, अपने भी होंदे ने, तो भार नहीं मैं समझना किसी ते पाना चाहिए भी, तो मुनासिब काम करना चाहिए। अच्छा, तो दूसरा है दसो कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ वक्त बे वक्त अगले ਦੇ ਘਰ खुदा न खास्ता कोई फोत हो गई है, मरग हो गया, तो उसके अफसोस वास्ते टुर जाने या कोई बीमार है तो उसकी यादत वास्ते टुर जाने, इसके बारे थोड़ी केयर है जी? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਆਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਿੱਚ ਤਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਸਵੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 500-600 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ। क्या बात है, क्या बात। दूसरा सर ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਜਾਂ ਅਯਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, इसदे बारे थोड़ी केयर है? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, और जिस वक्त सोहना लगता है बंदा 10 बजे जाना चाहिए और टाइम 4 बजे तो पहले उठ आना चाहिए वापस। बात यह कि इस्लाम में भी ये चीज़ जायज़ नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, निकाह और वलीमा, ठीक है जी। वो मखसूस से आदमी जो घर वाले हैं वही जाएँ, निकाह करें और वलीमा करें, ये 2 चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म है ना। इसके अलावा तो आपके ख्याल में ये जो बड़ी बड़ी बरातें हैं ये दौलत का दिखलावा है, ओछापन है, शोहापन है, क्या है ये? बेशक ऐसा ही है, ऐसे ही। एक तो लड़की वालों पे बोझ है, वो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं बेचारे। अब कोई चीज़ें बेचते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उधार पकड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो तो उन्होंने मैनेज करना है ना बेचारे, कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। और ये जो हम ताज़ियत के लिए या अयादत के लिए वक्त बे वक्त जाते हैं लोगों के घर, उसके बारे में आपकी क्या राय? देखें जी, ये भी इस्लाम में है कि एक तो दोपहर को जब आराम कर रहे हों, कुलूला का टाइम होता है दोहर के बाद, नमाज़ पढ़ के लोग लेटे होते हैं दोपहर को, वो ना जाएं, एक रात को ना जाएं शाह के बाद। ये 2 चीज़ें इस्लाम में मना है और वैसे भी नहीं जानी चाहिए। ये जो हम लोगों ने ये कल्चर बनाया हुआ, मैं इसके तो खिलाफ़ हूँ, क्योंकि एक तो बेटी वालों के घर आप इतना, ये तो पहली बात, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि खिलाफ सुन्नत अमल है। हमारे दीन में बरात का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ निकाह का मामला है सिर्फ। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने वलीमा वो आपने कर सकते हैं, इसके अलावा बरात का जो कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत खूब। और दूसरी जो बात आपसे पूछी कि ये जो यादत या ताज़ियत के लिए हम जाते हैं, इंतहाई जल्दी सुबह चले जाते हैं या अपने कामों से फ़ारुग होकर मगरिब के बाद चले जाते हैं, इस पर आप क्या कहें? जी ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो टाइमिंग होनी चाहिए वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ़र्स्ट टाइम होनी चाहिए, वो नेक्स्ट के नाइट का जो है वो उनके मामलात होते हैं कि एक तो उन पे
सबसे पहला प्रेशराइज ये होता है कि वो जो उनके साथ जो इतना बड़ा सान्या हो गया, उसके बाद सबसे पहले कि फ़र्स्ट टाइम ये मामलात क्लियर होने चाहिए कि ये नहीं कि आप जब उनका टाइम है रेस्ट करके आप उस टाइम उनके घर चले जाएं। जी, तो हमने सुना कि हर कोई इनफरादी सतह पर इन दो चीज़ों के ख़िलाफ़ है कि आप बहुत बड़ी बारात लेके जाएँ या बेवक्त ताज़ियत या अयादत के लिए जाएँ। अब अलमिया यह है कि इनफरादी सतह पर तो हम ऐसी ही बात करते हैं, मगर जब बात इज्तिमाई तौर पर अमल की आती है तो हम वही करते हैं जिसका चलन मुआशरे में आम हो, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऐसा ना करने से हमारी नाक कट जाएगी या हमारी शिरकत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।